ओम शांति आप सबको। आज 22 मार्च 2022 भारत में मंगलवार है। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है, इंटरनेशनल वाटर डे। जल है तो कल है और जल ही जीवन है। अभी इस समय हम मधुबन से बोल रहे हैं, तो मधुबन में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है जल के ऊपर। बहुत अच्छा काम बाबा के बच्चे जल के ऊपर कर रहे हैं। तो जल के बारे में ऐसे Yesterday कहा was Forest जाता है। Day. सॉरी, Yesterday was Forest Day. So forest is there. हाँ So ठीक है। forest is there. So फॉरेस्ट water और is जल there. दोनों कनेक्टेड है। एक्चुअली फॉरेस्ट डे के ऊपर एपिसोड नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है कि ये बहुत जरूरी है ना। तो फॉरेस्ट डे भी इम्पोर्टेंट है, जल डे भी इम्पोर्टेंट है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शायद पानी के ऊपर भी लड़ा जा सकता है ना। ऐसे देश है जहाँ पानी को आर्मी की सिक्योरिटी दी गई है। तो आप सोचो ये पानी कितना कम होते जा रहा है। तो इसके प्रति हमारी जागरूकता रहे, इसलिए इसका थोड़ा रिमाइंडर आज एपिसोड आपको भेजा था। आप सब ने देखा भी होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली। किसी को चाहिए तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। परमात्मा गीता ज्ञान दाता निराकार शिव बाबा को और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को दिल से धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप इतने लगन से जो टाइम दिया जाता है उसमें आ जाते हैं। और अमरावती टीम को भी धन्यवाद कि वो भी अपना टाइम एडजस्ट करके हमको अवेलेबल करते। सीता दीदी को खास धन्यवाद जो हमको छुट्टी दी कि और इस प्रोग्राम के लिए प्रेरणा दी, ताकि हम अभी आखिरी पड़ाव में है। आज 17वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा और कल हम 18वां अध्याय कोशिश करेंगे। बड़ा अध्याय है, 78 श्लोक है, लेकिन बेसिकली वो उपसंहार है, परिशिष्ट होता है। माना भगवत गीता वैसे देखा जाए तो खत्म हो गई है, अभी ये रिवीजन चल रहा है। जैसे बाबा की साकार मुरलियां खत्म हुई, अव्यक्त मुरली का रिवीजन चल रहा है, वैसे ये भगवत गीता का रिवीजन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें है, कई बार ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि ये बार बार वही बात बता रहे हैं, विच इज बट नेचुरल। अगर आपने पहले स्टडी किया हुआ है पहले के अध्याय, तो आपको रिपीटिशन लगेगा। जैसे कई लोगों को बाबा की मुरली रिपीटिशन लगती है कि वही बात बाबा बार बार कह रहा है। लेकिन अगर कोई ऑथर बार बार कह रहा है, इसका मतलब वो बात इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कारण होता है कि वो हमारे जीवन में धारण नहीं हुई है, तो उस बात की तरफ अटेंशन खिंचवाने के लिए वो बात कही जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज का 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये मेरे ख्याल से 18वां अध्याय है। अच्छा, ये 17वां नहीं है। आप में से जो भी भाई बहने इस सेवा के लिए निमित्त बने हैं, भगवत गीता के पावर पॉइंट बनाए हैं कई सारे भाई बहनों ने और बहुत फास्ट बना के दिए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष अमेरिका के एक बहन है जिसने रियल क्वेस्ट फॉर भगवत गीता, ये जो अंग्रेजी बुक है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए बहुत मेहनत ली है। और हिंदी में कई सारे चैप्टर्स उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं जब हमारे 18 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं, कि कैसे 3 अलग अलग लेखकों ने वर्तमान भगवत गीता लिखी हुई है। तो आपको अप्रोच पता चलेगा। और फिर उसमें जो बाबा कहता है कि कैसे क्षेपक श्लोक आए हुए जिससे हम गीता के भगवान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं आज का सत्र, अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग। आप में से कोई पढ़ के आया है आज का चैप्टर? किसी ने अभ्यास किया है? जी भाई जी, सुना है। अच्छा, कौन किसने सुना है? साक्षी बहन। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। एक्चुअली एक आत्मा तो साक्षी है इस ग्रुप में, बाकी सब एक्टर है और आप साक्षी हो।
तो मेरा पहला प्रश्न है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग, माना 3 प्रकार की श्रद्धा। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास, इसमें क्या फर्क है? श्रद्धा, आस्था और विश्वास, कोई बताएगा इसमें क्या फर्क है? भाई जी, बोलो। श्रद्धा यानी हमें जिस पे श्रद्धा है, जैसे हमें भगवान पे या हमारे बाबा पे, और आस्था यानी हम बहुत आस्था है हमें कि ये करना ही है, और विश्वास यानी हमारे बाबा जो बोल रहे हैं वो हम सच ही है। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? श्रद्धा, आस्था और विश्वास में क्या फर्क है? ओम शांति भाई। हाँ बोलो नारायण भाई। श्रद्धा माना अपने अनुभव से जो हम करते हैं, मैंने विश्वास किए, हम्म और आस्था जो परंपरा से कोई ने कहा है उस पर हमारे आस्था है। अच्छा, और विश्वास क्या है फिर? तो पता है। विश्वास किसे कहते हैं? ओम शांति भाई जी, विश्वास मतलब ट्रस्ट। अच्छा, विश्वास किसी मतलब पे ट्रस्ट, किसी पे आपने भरोसा किया। वो विश्वास हो गया। जी। तो आस्था और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मतलब एक फेथ है, आपको एक उस पर एक भरोसा है। अच्छा, यहाँ पर भी भरोसा ही है, वहां पर भी भरोसा है, जी। तो दोनों भरोसा भरोसे है। में क्या फर्क है? दोनों भरोसे में फर्क, विदाउट एनी संकल्प, जो हमारा जो एक हमारी जो श्रद्धा है बाबा पे और ये ज्ञान में, उसमें कोई there is no another opinion. It's very very I would say doctor, it's very very firm and एक दृढ़ता है उसमें के, ये निश्चय बुद्धि जो बोलते हैं, निश्चय, वो भरोसा है कि इसमें हम कभी कभी फेल नहीं होंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। और बाबा का ज्ञान ही सच्चा है। अल्टीमेटली सबको शिव बाबा के बच्चे बन के ही परम धाम जाना है, और हम जिस रास्ते पे हैं वो एकदम परफेक्ट है। सबकी गति आगे नहीं, पीछे पर हो सकती है। ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये श्रद्धा आता है, विश्वास आता है, या आस्था है? तीनों मेरे लिए तीनों एक ही है भाई। अच्छा, तीनों एक रियली ही। वेरी सॉरी, बट मेरे लिए तीनों एक ही है। ठीक है। ओम शांति भाई। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? श्रद्धा, आस्था और विश्वास। ये आदमी का अनुभव जो होता है पहले का, उससे उस पर विश्वास होता है, ये कभी अच्छा धोखा नहीं देगा। अच्छा। और श्रद्धा में ऐसे लोग चलते हैं, उनके पीछे पीछे हम भी यानी श्रद्धा रखते हैं कि ठीक है, वास्तविक अंधश्रद्धा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और और किसी को कुछ कहना है? हाँ बोलो बोलो रमेश भाई। और आस्था यानी फिर यानी कोई यानी जो हमारे नियरेस्ट रहते हैं, उनसे हमको अपेक्षा रहती है, यानी आस्था रहती है। ओके।
श्रद्धा, आस्था और विश्वास, ये 3 शब्द जानबूझ के कहे, लेकिन आप में से बाबा के बच्चों ने एक निश्चय शब्द कहा। अंग्रेजी के शब्द है ट्रस्ट, बिलीफ एंड फेथ। ट्रस्ट है, बिलीफ है, फेथ है। तो ट्रस्ट, बिलीफ और फेथ ये तीनों एक ही शब्द है या अलग अलग है? जिसको अंग्रेजी आता है सिनोनिम्स है, एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स है। एक ही है, एक ही है। एक ही है, सिनोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड। नहीं, पर्यायवाची जो अलग बोलते हैं ना, अलग तो अलग हम कहेंगे भगवान में हमारा फेथ है भगवान में, या वी ट्रस्ट गॉड और वी हैव फेथ इन गॉड और वी बिलीव इन गॉड। बिलीफ तो मान्यता को कहते हैं ना, मान्यता को बिलीफ कहते हैं। हाँ, तो बिलीफ माना मान्यता। तो आप मानते हैं कि भगवान है, पर डू यू हैव फेथ इन गॉड? तो बिलीफ और फेथ में और ट्रस्ट में फर्क हो गया ना फिर। विश्वास है, विश्वास है भगवान में। मान्यता मतलब केवल एक स्वीकार किया है और जानकारी। विश्वास है। हाँ। देखो, इसको चिंतन करना, अगर ये अलग अलग शब्द नहीं होते तो कंफ्यूजन नहीं होता। वैसे इस चैप्टर में इसका स्पष्टीकरण आएगा। अभी मुझे ये पूछना है कि फेथ, बिलीफ एंड ट्रस्ट, या फिर श्रद्धा, विश्वास और आस्था, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? कहाँ से आती है ये? मन से, दिल से। मन से आता है या दिल से आता है? तो इसके ऊपर चिंतन जरूरी है। चलो, अनुभव से आता है भाई, अनुभव से आता है। मेरे को तो बाबा पे ये तीनों अनुभव से आया, जब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया तब मेरे। चलो, मुझे ये पूछना है कि आपका बाबा में निश्चय है कि बाबा के ऊपर श्रद्धा है? निश्चय दोनों है, निश्चय तो दोनों है, है। निश्चय है इसीलिए हाँ, श्रद्धा है। निश्चय नहीं होता तो श्रद्धा होता ही नहीं। भक्ति मार्ग में कौन सा शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? भगवान में श्रद्धा होती है या भगवान में निश्चय होता है? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा और सबूरी जो है ना, भक्ति मार्ग का शब्द है श्रद्धा, ठीक है ना? और हम भक्ति मार्ग की भगवत गीता पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें चैप्टर का नाम दिया है श्रद्धा त्रय विभाग योग। वहां निश्चय त्रय विभाग योग नहीं आया है, श्रद्धा त्रय विभाग योग आया है ना? और विश्वास त्रय विभाग योग नहीं आया है। तो थिंक अबाउट दिस। मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपना चिंतन करें। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। आप में से जिन्होंने पढ़ के आए हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें टोटल 27 श्लोक, 28 श्लोक है। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, आहार, यज्ञ, तप और दान के अलग अलग प्रकार बताए हुए हैं। फिर से त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में आया है, सतो रजो तमो की बात। और भक्ति मार्ग का जो फेमस शब्द है ओम तत्सत, ये ओम तत्सत भी यहाँ पर आया हुआ है आखिरी श्लोकों में। तो अर्जुन पूछता है कि हे परमात्मा, मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति है? सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? ये अर्जुन पहले पूछता है। देवादियों का जो पूजन करते हैं वो कौन सा है? तो भगवान वाच है कि शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, ऐसे कहा। स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, तो ये शब्द जो है स्वभावजा, तो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा किसे कहेंगे? कोई बताएगा? स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा।
ओम शांति, एक रिक्वेस्ट है, अपना हाँ। पॉइंट बताने के बाद में खुद को आप म्यूट कर लें। आपको अनम्यूट रहने की वजह से सबको डिस्टरबेंस होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मेरा आवाज आ रहा है? जी भाई जी, आपका आवाज क्लियर है। नहीं नहीं, मैं ये समझा नहीं, मेरे वजह से डिस्टरबेंस है प्रश्न पूछने के बाद? नहीं नहीं, किसी का माइक अनम्यूट रह रहा है, उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है रिकॉर्डिंग में। हाँ हाँ, ओके ओके, प्लीज पे अटेंशन। ओके, तो कोई बताएगा स्वभावजा श्रद्धा क्या कहेंगे? स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा क्या है? शांति भाई जी, हाँ बोलो। स्वभाव अलग अलग है, कोई डाउट लेने का, कोई अति विश्वास करने का, किसी का सॉफ्ट है, वैसे वैसे श्रद्धा बदलती जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, देही नाम सा स्वभावजा, ये संस्कृत का शब्द है। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। तो स्वभावजा माना यहाँ पर जो शास्त्रों में अर्थ दिया गया है कि अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा। माना जो हमने पिछले जन्म में जो की है, जिसको बाबा कहते हैं बहुत भक्ति की है, तो भक्ति की श्रद्धा लेकर जन्म लेते हैं हम किसी घर में, और बचपन से ही भक्ति आरंभ कर देते हैं। तो स्वभाव से उत्पन्न वो श्रद्धा होती है, और वो सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है। अभी सभी मनुष्यों की श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सत्वानुरूपा ऐसे कहा गया है, अंतःकरण के अनुरूप होती है। सॉरी, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है। आप माइक को, आप अगर बच्चे हैं तो उनको दूसरे रूम में लेके जाए, या अपने को म्यूट कर दे, या फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे, अनफॉर्चुनेटली। भाई तो जी, सुमति बहन का ऑन जो म्यूट नहीं है। हाँ, जो भी है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सत्वानुरूप श्रद्धा क्या है? क्योंकि मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं ताकि आप पार्टिसिपेट करें, नहीं तो मैं अकेला बोलना फिर वो अच्छा नहीं लगता है। वो लीड करना होता है, हम लीडिंग क्वेश्चन साइकोलॉजी में अवॉइड करते हैं। तो सत्वानुरूप कहा गया है कि हर एक की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो अंतःकरण में श्रद्धा अंतःकरण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अंतःकरण आप किसे कहते हैं? ये शब्द हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन इसका यथार्थ अर्थ कई बार पता नहीं होता है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, अच्छा, और बिलीफ सिस्टम, अंतःकरण, अंदर के भाव, अंदर के भाव, मन के अंदर के भाव, अच्छा, आंतरिक भाव। तो यहाँ पर बताया है श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रत स एव स, माना जिसकी जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसी श्रद्धा वाला है वो वैसे ही है। अभी मुझे बताओ, लेट मी आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसी का शरीर छूटता है तो हमारी प्रिय व्यक्ति का शरीर छूटता है, ठीक है ना? तो शरीर छूटा प्रिय व्यक्ति का, जिसने हमको बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, तो उस समय रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? सबसे पहले चाहने से तो रोना नहीं आता है ना सर।
ओम आप पे शांति ही भाई, रोना आप नहीं पे चाहिए ही लेकिन रोना आप आ पे जाता ही है। आप पे ही आ जाता है, हाँ, तो वो रोना आप पे ही आ रोना जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो रोना यथार्थ है या यथार्थ नहीं है? बाबा यथार्थ नहीं है भाई। बाबा के बच्चों के लिए यथार्थ नहीं है। अच्छा, देखो डिफिकल्ट प्रश्न है। तो आप अगर समझो किसी की मृत्यु होती है आपके घर में और आप रोते नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? इनको बिल्कुल प्यार नहीं है। ओम शांति भाई, ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन पे हमें कुछ परवाह ही नहीं होती है, लोग कौन है, क्या बोल रहे हैं। हम अपने फीलिंग से और उस आत्मा को शांति मिले उस स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। तो उसका तो बाबा के बच्चे बनने के बाद तो अन्य कोई का क्या ओपिनियन या मायने ही नहीं रखता है, स्पेशली ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन पे, बिकॉज यू कैनॉट प्रिटेंड टू क्राई, राइट? यू कैनॉट प्रिटेंड। हम वो ढोंग नहीं कर सकते कि हमें रोना है क्योंकि ये शरीर छोड़ के चले गए हैं। वो बहुत मास्क पहना हुआ होगा और वो सबको मालूम पड़ेगा कि ये बनावटी है, ओरिजिनल बिहेवियर नहीं है। नहीं, मेरा ये प्रश्न था ही नहीं, आपने समझा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि रोना करे या रोना आए, जैसे कि आत्मा ने कहा, चाहना हो या नहीं हो रोना आ जाता है। हाँ। तो वो रोना यथार्थ है या नहीं है? कोई नहीं रोता है तो कहते यथार्थ हैं इनमें नहीं कोई है। भावना ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। इनमें कोई इमोशंस ही नहीं है, उसके प्रति प्यार ही नहीं है, ऐसे कहते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में रोते नहीं हो तो कई लोग कहते हैं कि इनके अंदर देखो कोई भावना ही नहीं है, इनके घर में मृत्यु हुई है और ये बिल्कुल रो नहीं रहे हैं। ये लोक लाज हो गई, ये बात ठीक है, हम इसको बात को ज्ञान के आधार से समझते हैं। मैं यहाँ पे श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं जिसके ऊपर आना चाहता था मैं आ रहा हूँ। मम्मा ने शरीर छोड़ा। बहुत लोगों ने मम्मा से प्यार का अनुभव किया था क्योंकि मम्मा ने बहुत प्यार दिया था, दादियों को विशेष, है ना। तो मम्मा ने प्यार दिया था, दादी मम्मा का शरीर वैसे था, तो जो भी अंतविधि हो गई उसके फोटो डिस्प्ले हो गए। तो बाबा ने वो फोटो मम्मा के अंतविधि के डिस्प्ले करने से मना कर दिया। बाबा ने कहा ये फोटो देखकर अगर किसी के आंख से आंसू आए, ये मनोहर दादी ने अपने क्लास में सुनाया था, तो उसका पाप चढ़ेगा ऐसे बाबा ने जवाब दिया था। क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। जब ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, सबसे ज्यादा प्यार तो माँ से होता है ना। क्योंकि जिसने अपने को जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, वो सब बातें याद आती है। पर बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, बेसिकली हलवा खाओ आप। माना बेसिक भाव ये है कि खुश रहो, ठीक है ना, क्योंकि उस आत्मा का पार्ट खत्म हुआ। अभी ये टू मच कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान? कई बार ऐसे लगता है कि ये दिमाग से आ रहा है। आप टू मच लॉजिकल होते जा रहे हैं और ऐसे समय पर लोगों को लगता है इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, इनके अंतःकरण में प्यार वगैरह कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे, भाव को समझ लो अच्छी तरह से। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनको रोने के लिए टाइम नहीं लगता है। कोई भी सिचुएशन देखो, फिर मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो बड़ी बात हो गई, थोड़ी सी कोई बात हो गई तो उनको रोना चालू हो जाता है। उनको रोने के लिए बस कोई तो ट्रिगर चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। अभी ये इमोशंस है और इस इमोशंस को, भावनाओं को समझना चाहिए कि अंतःकरण के कौन से कोने से ये आते हैं एंड व्हाई सम पीपल, क्यों कुछ लोग ज्यादा भावना प्रधान होते हैं और कुछ लोग ज्यादा तर्क प्रधान होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं राइट रॉन्ग में नहीं जा रहा हूं, मैंने प्रश्न पूछा था लेकिन राइट रॉन्ग में नहीं जा रहा हूं। श्रद्धा के साथ एक भाई ने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, अंधश्रद्धा। और किसी ने तो कहा श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है, इसलिए उसको अंधश्रद्धा ही कहते हैं।
श्रद्धा हमेशा अंधी होती है, क्योंकि आप उस चीज को मान रहे हो जिसको आपने अनुभव नहीं किया है, वहां पर ही श्रद्धा होती है। तो चेक करना कि मेरी जो श्रद्धा है, फिर वो किसी महात्मा में है, किसी गुरु में है, किसी देवता में है या परमात्मा में है, क्या मेरी श्रद्धा यथार्थ है, वास्तविक है, अनुभव के आधार पर है, या मेरी अंधश्रद्धा है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा अगला प्रश्न है, क्या बाबा के बच्चों में अंधश्रद्धा है? नहीं है, नहीं है। अगर है तो कौन सी अंधश्रद्धा से चल रहे बाबा के बच्चे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? बाबा ने हमें समझ और ज्ञान दिया, इसलिए हमारे अंदर अभी सृष्टि चक्र का सब, हमें त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री सब ज्ञान समझाया। वो ज्ञान समझने के बाद अंधश्रद्धा दूर हो गई। जब तक ज्ञान पूरा समझ में नहीं आया था तब तक प्रश्न भी उठते थे, अभी प्रश्न नहीं उठते हैं इतने सारे। अंधश्रद्धा आप किसको कहते हैं? पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, अंधश्रद्धा किसे कहते हैं? बिना सोचे समझे कोई भी चीज में यथार्थ रीति से विश्वास कर लेना, मान लेना, फॉल्स बिलीफ, बिना अनुभव के मान लेना, बिना महसूसता के अनुभव से, बिना कारण समझे बिना मानना, तर्क के बिना भी मानना। ओके, ये सब अंधश्रद्धा है। हाँ, मुझे बताओ, कभी कभी जो कर्म कांड है वो भी अंधश्रद्धा में आता है, कुछ कुछ बातें। हाँ, तो कौन सी बातें हैं? मैं जानना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसे कोई कर्म कांड है या ऐसे कोई बिलीफ सिस्टम है जो अंधश्रद्धा में आते हैं? हमें तो नहीं लगा भाई। अच्छा है, आपको नहीं लगा। उस दिन और आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक भाई जो है बाबा देख लेंगे करके, उनके शरीर की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी पांडवगण में गए और वहां पे शरीर छूटा। एग्जैक्टली, मैं यही बात चाहता था जानने के लिए। ये बाबा ने पूरी मुरली इस पे चलाई है। देखो, बगैर भावना के आप इस ज्ञान में आ नहीं सकते। भगवान को भावना के बगैर आप नहीं जान सकते। इसलिए बाबा के जितने भी बच्चे हैं, मेजॉरिटी बहुत कम होते हैं जगदीश भाई जैसे, जो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है बहुत सारी बातों को, पर मेजॉरिटी भावना प्रधान है। और भाई और बहनों में कौन ज्यादा भावना प्रधान होता है? भाई और बहनों में? बहनें, माताएं, बहनें। अच्छा, तो मैं इसमें राइट और रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भावना प्रधान रॉन्ग होते हैं और दिमाग से चलने वाले सही होते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब भावना ज्यादा होती है तो वो भावना कई बार बॉर्डर को क्रॉस कर देती है और वो भावना अंधश्रद्धा बन जाती है, ये पता नहीं चलता। तो एक माता अपने पति को लेकर गई पांडव भवन में, उस समय तो ओम शांति भवन में मुरली चलती थी, ये 92 की मुरली है। अभी वहां ठंडी के दिन थी, लेकिन ये माता का इतना बाबा के ऊपर सो कॉल्ड श्रद्धा थी कि नहीं, बाबा सब ठीक कर देगा, है ना, बाबा सब ठीक कर देगा, बाबा बैठा है। अब ये जो थॉट है, ये थॉट जो है बाबा सब ठीक कर देगा, ये थॉट सही है या गलत है? कर्म तो हमें ही करना है ना। ये थॉट सही है या गलत है कि बाबा सब गलत है, ठीक कर देगा? गलत है, गलत। क्या करना वो हमें निश्चय करना। बाबा भी ड्रामा के बंधन में है। बाबा को साथ में रखते हुए हर कर्म हमें ही करना है। तो वो माता लेके गई, जबकि इंस्ट्रक्शन था कि सीनियर सिटीजन्स को आना नहीं है, ठंडी के दिन है, लेकिन उसको बाबा के ऊपर टू मच श्रद्धा, लेके गई पति को जबरदस्ती वहां पर।
बाबा बैठा है, बाबा मेरे को मदद करता है, बाबा सब ठीक कर देगा। वहां जाने के बाद इतने सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, ठंडी के वजह से जो भी हुआ, उसके पति का शरीर छूट गया। अभी पति का शरीर छूट गया तो सभी ब्राह्मणों को वही वो सब अंतिम विधि वगैरह करने पड़े। और फिर दूसरे दिन बाबा की मुरली चली। ये मुरली हर एक को पढ़नी चाहिए। मुरली का टाइटल है ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा कि भावना अच्छी है, लेकिन भावना ज्ञान युक्त होनी चाहिए। माना भावना के ऊपर आपका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अगर भगवत गीता आपने पूरा सुना है तो हमने पहले भी देखा 7वें अध्याय में कि बाबा को कौन से बच्चे अति प्रिय है। तो बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी तो बच्चे अति प्रिय है, और ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये बात आई है। तो श्रद्धा माना आप उस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हो जिसके बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते हो। इसलिए श्रद्धा कई बार अंधश्रद्धा बन जाती है। और आप चिंतन करना, आपको कई सारी ऐसे बातें मिलेगी जो अंधश्रद्धा की कैटेगरी में आती है। सात्विक पुरुष देवों को पूछते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षर रक्षांसी राजसा। राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा तामसी मनुष्य है वो प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, है ना। तो ये तीनों कैटेगरी बताई हुई है। सात्विक देवों की पूजा करते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों की, और तामसी मनुष्य प्रेत भूत गणों की। आज मधुबन में जो मुरली चली, तो आज की मुरली जो मधुबन में शांतिवन में चली, वो हमारी आदरणीय रानी बहन मुजफ्फरपुर बिहार के, उन्होंने चलाई। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हिंदू धर्म के बारे में आए थे कि बौद्ध धर्म वाले बुद्ध को याद करते हैं, ईसाई धर्म वाले ईसाई को याद करते हैं या पूछते हैं, तो हिंदू धर्म वाले किसको पूछते हैं? एक्चुअली देवी देवताओं को याद करना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये बताया है कि सात्विक पुरुष है देवों को पूछते हैं। तो ये जो पूजा करते हैं वो भी श्रद्धा के अनुसार होती है। और जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। माना शास्त्रों के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, कृश करना, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। कल भी हमने आसुरी स्वभाव वाले आत्माओं का लक्षण देखा। बेसिकली यहाँ कहने का भाव ये है कि ऐसा कोई भी तप नहीं करना है जिससे आपके शरीर को क्लेश मिले या शास्त्रों के विरुद्ध काम करे। अभी यहाँ पर आप कहेंगे या दंभ अभिमान जो शब्द आया है, दंभ अभिमान कामना आसक्ति और बल, इससे युक्त जो तप करते हैं वो सब आसुरी स्वभाव वाले तप कहे हैं। आपने कापालिक ब्राह्मण शब्द सुना है? कापालिक ब्राह्मण किसी ने सुना है? मेरा आवाज आ रहा है? सुना है, लेकिन उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, कापालिक ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण होते हैं लेकिन वो स्मशान में साधना करते हैं, वामपंथी ब्राह्मण होते हैं और बहुत घोर साधना करते हैं। ये खोपड़ी होती है, उसके अंदर कुछ डालते हैं और बहुत विचित्र प्रकार की इनकी साधना होती है। विष्ठा को ये स्वीकार करते हैं, विष्ठा खाते हैं। माना इस संसार में कोई भी चीज गलत नहीं है, आप कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। तो इनकी टोटली अगेंस्ट में होती है। और कई लोग अपने शरीर को इतना कृश कर देते हैं, माना उसके अंदर आत्मा सुख स्वरूप कैसे रहेगी, है ना। और कई लोग तो दिखावे के लिए साधना करते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, कोई कह रहा था आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है, प्लीज आ रहा है कंटिन्यू। ना, सॉरी। आवाज आ रहा है। तो
दंभ दर्प अभिमान युक्त साधना करते, ये सब आसुरी तप है। हम इसके ऊपर आगे भी देखने वाले हैं। अभी थोड़ा आते इंपॉर्टेंट सॉफ्ट टारगेट बीके भाई बहनों का, वो है भोजन। भोजन के बारे में भी प्रश्न आते हैं। भोजन 3 प्रकार का प्रिय होता है प्रकृति के अनुसार, और वैसे ही यज्ञ दान और तप भी 3-3 प्रकार के हैं। तो अभी इसका विस्तार आया है। श्रद्धात्रय त्रिमूर्ति बाबा को 3-3 शब्द क्यों प्रिय है, ये समझ में आया है। अच्छा, कोई बताएगा बाबा ने 3-3 कौन कौन से शब्द मुरलियों में बताए हुए हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी एक स्टडी कर सकते हैं। बाबा ने 3-3 शब्द कौन कौन से बताए हैं मुरलियों में? संकल्प, समय और संकल्प, समय और तन मन धन। श्वास। हाँ, समय, संकल्प और श्वास। और तन मन धन, और त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग, तपस्या, सेवा, और सतो रजो तम। सतो रजो तम, और ज्ञान, भक्ति और कर्म वैराग्य, और कर्म अकर्म विकर्म। कर्म अकर्म विकर्म, और सतो रजो तमो। हो गया वो। मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार। चलो और 3 बताओ। बहुत सारे 3 शब्द है। तन मन धन। गलत है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बहुत अच्छा। आदि, मध्य, अंत। आदि, मध्य, अंत। ठीक है। शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम। क्या है? शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम। अच्छा, शांति धाम, सुखधाम, दुखधाम। अभी आया था कि दुख धाम को दुखधाम नहीं कह सकते, दुख का लोक कह सकते। ठीक है। और मनसा वाचा कर्मणा। सुख शांति, सुख शांति और पवित्रता। अच्छा, ये तो नहीं पता था मुझे। ठीक है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वो हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य हो गया। निमित्त, निर्माण, निर्वण आदि। जीवन बंध, जीवन मुक्त, जीवन बंध 2 हो गए। 3 शब्द सुना। बाप, सदगुरु, टीचर। बाप, टीचर, सदगुरु। बहुत अच्छा बताया। और बताओ 3 शब्द। मनमत, दैवी मत और आसुरी मत। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और बताओ नॉलेजफुल के साथ कौन से 3 शब्द आते हैं? नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। सक्सेसफुल। कुछ भी डाल दो फुल करके, हो जाएगा वो। अच्छा, और 3 शब्द कौन से हैं? ये सब मुरलियों में आए हैं, आपको पूछ रहे हो। तो ये अध्याय में सभी 3-3 है। इवन 18वें अध्याय में भी 3-3 बातें आई है। अभी पहले देखते हैं कि सात्विक भोजन, सात्विक पुरुष को कौन सा भोजन प्रिय होता है। और चेक करो क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूं। तो वो भोजन आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रसा, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहार, सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है, रस युक्त है, चिकने और स्थिर रहने वाला है, मेरे ख्याल से मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। कुछ लोगों का आवाज आ रहा है। तो जो भोजन रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले हैं, बहुत काल तक शरीर में जिसका सार रहता है और स्वभाव से मन को प्रिय है, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। माना वो सब भोजन जिससे हमारा बल, आरोग्य, आयु नहीं बढ़ती है, रसयुक्त नहीं है। आपको बता दूं कि देवताएं जो है वो ज्यादा रस वाला भोजन स्वीकार करते हैं, है ना। आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है हमारे ग्रुप में, तो धातु बताए हुए हैं, है ना। धातु 7 प्रकार के होते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो पहले जो भोजन हम स्वीकार करते हैं उसका पहले रस बनता है,
तो वो रस एब्सॉर्ब होता है, ठीक है ना, पाचन होने के बाद में। फिर उसका रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 40 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को। आप अगर 1 किलो खाना खाएंगे तो ऐसे कहते हैं 40 दिनों के बाद वो कुछ मात्रा में उसका शुक्र जो सबसे प्योर धातु है वो बनता है, जो फिर चेहरे के ऊपर तेज या ओज के रूप में होता है, और विकार में वो कुछ सेकंड के अंदर ये पूरा चला जाता है। माना वो 5 मिनट का काम विकार में आपके पूरे 1 महीने का जो आपने भोजन लिया वो खत्म हो जाता है 5 मिनट के विकार में। और अब कल्पना करो कि जो लोग रोज विकार में जाते हैं, दिन में कई बार विकार में जाते हैं, क्यों आयु कम नहीं होगा? शरीर का क्षय होता है उसके वजह से। तो सात्विक पुरुष को ऐसा भोजन प्रिय होगा जो रस युक्त, यहाँ अंडरलाइन रस युक्त है। जितना रस युक्त इज लाइक प्री डाइजेस्टेड है, प्री डाइजेस्टेड, आपको उसमें डाइजेशन करने की मेहनत नहीं है। आपको एक डेटा बता दूं कि हमारी 1/3 एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है, और बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि योगी है वो बहुत कम खाते हैं। आज की दुनिया में कलयुग के अंत में ऐसे योगी है जो केवल सूर्य प्रकाश के ऊपर रहते हैं, केवल पानी के ऊपर या कम से कम भोजन में रहते हैं। लौकिक योगियों की मैं बात करता हूँ। तो हमको भी इसके ऊपर अंडरलाइन करना चाहिए कि वो सब चीजें जो हमको भारी करती है, आलस्य लाती है, हमको एसिडिटी पैदा करती है, नींद डिस्टर्ब करती है, ये सब सात्विक पुरुष को प्रिय नहीं हो सकती। तो चेक करो कि हमारा कितना बुद्धि इसमें जाता है। अभी राजसी पुरुष को कौन से पदार्थ प्रिय होते हैं? कड़वे, खट्टे, कई लोगों को खट्टा भोजन अच्छा लगता है, लवण युक्त। कई लोग टेबल पे सॉल्ट लेके ही जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की आदत होती है, नमक चाहिए, बहुत गरम, बहुत तीखा, रूखा, दाह कारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार, ये राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? लवण युक्त माना सभी नमकीन, तीखा, मसाले वाला कई लोगों को चाहिए, अगर मसाला नहीं है तो उनको भोजन प्रिय नहीं होता। ये सब आदत की बात होती है। जलन पैदा हो मुंह में, ऐसे कहते हैं। तो देखो ये राजस पुरुष को माना ये कामनाओं को एक्टिवेट करते हैं हमारे अंदर। अभी ये और रसातल की बात है। तामस पुरुष को कौन सा? तो अधप का माना बहुत अधम, दुर्गंध युक्त, रस नहीं है जिसके अंदर, बासी भोजन है, उच्छिष्ट है, अपवित्र है, वो तामस पुरुष को प्रिय है। अभी बाकी ये सब तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमने देखा है कि कल रात को बचा हुआ भोजन, रात को बचा हुआ भोजन कौन कौन है जो खाते हैं दूसरे दिन? कहते हैं ब्रह्मा भोजन है, फेंक कैसे दे, फ्रिज में डाल के रखते हैं। आप में से कोई है जो रात का बचा हुआ भोजन दूसरे दिन लेते हैं? अब भाई जी उसको फेंक तो नहीं सकते, इसलिए उसको खाते हैं। अच्छा, ज्यादा बच गया भाई। अच्छा, फ्रिज में रख देते, बच गया तो फिर फ्रिज से गर्म करके खाते हैं। अगर फ्रिज फेंकने नहीं को होता, समझो फेंकने को मन होता, नहीं होता है। फ्रिज नहीं होता तो आप लोग क्या करते हैं उसको? फिर नहीं खा सकते हैं, फिर नहीं खा सकते, उसमें बैक्टीरिया निर्माण हो जाता है। तो फ्रिज में बैक्टीरिया नहीं होता है? कम होता है, कम। अच्छा, देखो आयुर्वेद के अनुसार 3 घंटे के बाद जो बचा हुआ भोजन है उसमें तमोगुण आने लगता है। यू एक्सेप्ट इट और नॉट, ये आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। अभी जैसा हम भोजन लेंगे तो वो भोजन का रस बनता है शरीर में जाके। अगर उसकी प्यूरिटी चली गई, उसकी पावर चली गई, तो फिर आप सोचो उसका क्या हो सकता है। सो इट इज योर चॉइस। कई भाई बहने कहते क्या करे, बनता है बच जाता है। अभी जितना आवश्यक है उतना बनाना चाहिए, ज्यादा क्यों बनाते हैं? दिन का समझ सकते हैं, हम रख सकते हैं, रात का वो पूरा होल नाइट रखता है, तो जितना आवश्यक है थोड़ा कम ही बनाना चाहिए ताकि दूसरे दिन वो खाना ना पड़े।
उसके बजाय ऐसी चीज होनी चाहिए जो रस युक्त हो, जिससे पेट भरे। लेकिन ये चटपटा, तीखा और बासा भोजन जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। भाई जी ये नमकीन वगैरह जो बना के रखते हैं फिर वो भी शायद तामसिक में ही आएगा। राजसी में आएगा वो। जी ठीक है भाई। शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। अभी यज्ञ के बारे में बताया, जो भी यज्ञ पहले हर घर में यज्ञ होते थे, अभी भी मैं देखता हूँ कुछ लोगों के घर में महीने में 2-3 बार यज्ञ चलते हैं। वो करते ही रहते हैं यज्ञ। वो कहते हैं हमारे को सिखाया गया है यज्ञ करना चाहिए, वायुमंडल शुद्ध होता है। तो समाधान के लिए, और हमको कोई फल नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा के लिए हम करते हैं, तो वो सात्विक यज्ञ कहा गया। अभी केवल दिखावे के लिए जो यज्ञ करते हैं और फल की अपेक्षा से यज्ञ कहते हैं, तो उसको राजसी यज्ञ कहा गया। और वो यज्ञ इसमें अन्नदान नहीं है, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के करते हैं, उसको तामस यज्ञ कहा गया। तो यहाँ पर हमको यज्ञ का अर्थ क्या लेना चाहिए बीके भाई बहनों को? हमारे लिए यज्ञ क्या है? हमारे लिए यज्ञ पांचों विकारों की आहुति अपने देना। पांचों विकारों की पांचों आहुति विकारों की आहुति देना। नहीं, और अवगुणों अवगुणों कमजोरियों का दान देना, यज्ञ में स्वाहा करना। नहीं, जो यज्ञ सेवा योग करते योग 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 एक सेवा अग्नि है, सेवा योग। अच्छा, जो यज्ञ सेवा करते हैं उसमें निस्वार्थ भाव से करना। हाँ, यज्ञ माना बाबा के नहीं, सभी बिना नमक। सेंटर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, यज्ञ माना बाबा के सभी सेंटर्स है। ये यज्ञ की स्थापना की है परमात्मा ने। इसमें सभी विश्व की आहुति पड़ने वाली है, ठीक है ना, हमारी भी आहुति पड़ने वाली है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जब हम कहते हैं बीके भाई बहनों के लिए यज्ञ माना, अभी बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि तुमको सच्चे सच्चे यज्ञ रक्षक बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाव हमको ये लेना चाहिए कि यज्ञ सेवा जब हम करते हैं उसमें ये सब बातें होती है कि मैंने सेवा की लेकिन मुझे पूछा नहीं, मैंने बहुत बड़ी सेवा की, मेरे को कुछ मिला नहीं, मेरे को नाम नहीं मिला, मान नहीं हुआ, शान नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, है ना। यज्ञ करते समय मैंने ब्रह्मा भोजन बनाया या ब्रह्मा भोजन के लिए मैंने इतना सहयोग दिया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो जहां श्रद्धा नहीं है, दिखावे के लिए करते हैं, नाम मान शान के लिए करते हैं, तो वो सात्विकता की परसेंटेज से नीचे आ जाते हैं। तो देखना यज्ञ सेवा हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। पुरुषार्थ भी करते हैं तो गुप्त रूप से, उसका कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बाबा के पास जमा होता है उसका, नहीं तो अगर आपने ओपनली क्रेडिट ले लिया तो जमा नहीं होता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर संबंधित तप कहा गया। अभी 3 प्रकार के तप बताए हैं। वैसे बाय द वे तप किसको कहते हैं? तप शब्द कहाँ से आया है, कोई बता पाएगा? तप माना क्या? तपस्या। तपना। तप माना तपना, ठीक है, पर तप किसको कहते थे? तप की डेफिनेशन क्या है शास्त्रों के अनुसार? ये मैं भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने सालों का एक तप होता है? 12 बरस का जो है वो तप कहते हैं ना, 12 बरस का। ठीक बताया। जब 12 बरस तक आप साधना करते हैं तो उसको एक तप कहा गया। आप सोचो 12 बरस। वैसे बाबा ने दादियों से 14 साल की तपस्या कराई, और रामायण में जो आया है 14 साल का वनवास, तो वनवास एक्चुअली ये वनवा में रहे हैं हमारी दादियां और उस समय के साकार बाबा के वक्त के, क्योंकि पुरानी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है लेकिन ये मजे में है बाबा की याद में। वहां मार काट रहे हैं लेकिन यहाँ पे गाड़ियों में सब्जियां वगैरह सब लोग इनको देखे जा रहे हैं। तो ये लोग वनवा में थे, 14 साल तक इन्होंने साधना की, जो शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 12 साल तक लगातार जब कोई साधना करता है तो उसको एक तप कहते हैं। अभी तप भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक होते हैं। तो शरीर का तप कौन सा है? तो यहाँ बताया है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, माना हमारे जो पूर्वज है
या अभी जो वरिष्ठ है उनका आशीर्वाद लेना, पवित्रता को धारण करना, सरलता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब शरीर के तप कहे गए हैं। फिर जो उद्वेग न करने वाला है, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी का तप कहा गया। बाबा ने इसको बहुत बार अंडरलाइन कहा है, किया हुआ है। अभी मुझे बताओ वाणी के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया, वाणी की तपस्या कौन सी कहेंगे? ये तो शास्त्रों की बात हो गई, 6 बातें बताई। वाणी की तप कौन सा है बाबा ने जो बताया? वाणी में बहुत मधुरता चाहिए, शुभ बोल चाहिए, श्रेष्ठ बोल चाहिए, वरदानी बोल चाहिए। और क्या चाहिए? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर बोलो। आपके वाक्य महावाक्य हो, आपके वाक्य महावाक्य। सबसे अच्छी सेवा हम कर सकते हैं तो वो किसी से मधुरता से बात करना। वन वर्ड ऑफ काइंडनेस कैन चेंज समबडीज डे। और ज्ञान की बातें किसी को बताना, इधर उधर की बातें, वो भी। बाबा ने कहा है कि एक एक बोल दिव्य होना चाहिए। अच्छा, महावाक्य होने चाहिए, वाक्य। अच्छा, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करना। अच्छा, बोल के बारे में भाषण से भाषण आनी चाहिए, भाषण से भाषण आनी चाहिए, भाषण आनी। वेरी गुड। और क्या बताया वाणी के बारे में? सबसे अच्छी वाणी कौन सी है? निर्मल वाणी। अच्छा, निर्मल वाणी, वो क्या होती है? निर्मल भाई द्वारा बोली गई वाणी निर्मल वाणी? वाणी के बारे में ये बताया कि हमारा मुख जो है वो बो जैसा शेप है, तो एक बार जो तीर निकल जाती है तो वो वापस कमान में नहीं आ सकती है, बिकॉज द शेप ऑफ अ माउथ इज लाइक अ बो। सो वंस वो निकलती है तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए बोलो उसके पहले बहुत सोचो, सोचने के पहले भी सोचो। ये दादी जानकी ने बताया था कि जो आप सोचते हो उसके पहले सोचो, फिर सोचो। वाणी की तपस्या क्या है? वाणी कैसे होनी चाहिए? पवित्र होनी, सार सार युक्त होनी चाहिए जी। हिम्मत देने वाली, उमंग उत्साह दिलाने वाली, हिम्मत उमंग उत्साह दिलाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने तो बहुत कुछ कहा। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे अच्छी वाणी कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट स्पीच? साकार वाणी और अव्यक्त वाणी। चलो ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे। व्यवहार जो हमारा जो व्यवहार है वो सबसे अच्छी वाणी है। अच्छा, तो आपने बहुत सारी बातें की। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सुन रहे हैं सभी? जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो सभी बातें आपने अभी सुनाई, जो सभी बातें आपने सुनाई, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? यस और नो? सच 100%? पहले नहीं करते थे, नहीं कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। तो देखो, वाणी की तपस्या में ऐसे कहते हैं, सबसे बेस्ट स्पीच होता है साइलेंस का। सबसे अच्छी वाणी है साइलेंस की वाणी, है ना? साइलेंस ये भी एक भाषा है। एक्चुअली वाचा जो है 4 प्रकार की कही गई शास्त्रों में, और पहले के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये बताया गया है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। ये जो अभी आप सुन रहे हैं, ये 4th स्टेज ऑफ स्पीच है। इसको वैखरी वाणी कहा गया। वैखरी जो गले से आती है, लेकिन इसके पहले की 3 स्टेज है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। तो सबसे अच्छा जो स्टेज है परा की वाणी है। फिर है सूक्ष्म वतन की वाणी है, जिसको बाबा ने कहा नयनों की भाषा या भावनाओं की भाषा, ये अव्यक्त भाषा है। एक है साइलेंस की भाषा, एक है अव्यक्त भाषा, और एक है इस धरती की भाषा। तो जैसे हम सूक्ष्म अवस्था में पहुंचते हैं, हम टॉप लेवल पर पहुंचते हैं और हमको वाचा की सिद्धि आती है। वाचा की सिद्धि क्या होती है?
वाक सिद्धि कहा गया है। ऐसे आत्माएं या तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं, जब भी वो बोलते हैं, वो अपना ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं और उनसे मुख से निकलने वाला शब्द सत्य वचन महाराज बन जाता है, माना वो सत्य हो जाता है। इनको वाचा की सिद्धि वाले कहे गए। बाबा के बच्चे अभी टीका नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम। कई लोगों को इधर उधर की बातें करने में पता नहीं क्या आनंद मिलता है, और रिलेशनशिप्स की बातें, कौन क्या कर रहा है उसकी बातें, दुनियावी समाचार की बातें, बाबा ने इसके ऊपर मुरली में अटेंशन खिंचवाया है। तो देखना है कि मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। हाईएस्ट इज परा स्टेज, है ना। और बाबा ने इनफैक्ट आपको हिस्ट्री सुनाते, एक बार बाबा आए थे मेडिटेशन हॉल में। उस समय पहले तो मुरली हिस्ट्री हॉल में चलती थी, फिर मेडिटेशन हॉल में, फिर वहां से वो छोटा पड़ा तो ओम शांति भवन में, और अभी हम डायमंड हॉल में मुरली सुनते हैं। एक बार ज्ञान सरोवर में भी बाबा आके गए थे। तो जब मेडिटेशन हॉल में आए थे, उस समय बाबा ने कोई वाणी नहीं चलाई। बाबा ने केवल सभी को दृष्टि दिया, साइलेंस में बाबा ने अपनी वाणी चलाई और फिर बाबा चले गए। उसके बाद जो महारथी आत्माएं थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि बाबा ने क्या कहा। अभी किसी के बोल को समझना भी कठिन होता है, तो साइलेंस को क्या समझा होगा बाबा के। और यही बाबा के वो बच्चे हैं जो पवित्र आत्माएं हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पवित्र आत्माएं ही परमात्मा की पवित्रता की टचिंग को कैच कर सकते हैं, और जहां परमात्मा की पवित्रता की टचिंग है, वहां माया टच नहीं कर सकती। तो ये वाणी के साथ संबंधित है। वाणी की गहराई में जाए, यहाँ पर बताया हुआ एक स्थूल लोगों के लिए उद्वेग न करने वाला। कई लोग तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, क्या बोलूं मैं, इतना जोर से बोलते हैं कि सबको सुनाई देता है, और फिर बोलते हैं कि क्या करे, मेरा आवाज ही ऐसा है, मैं धीरे बोल नहीं सकता हूँ। उद्वेग का जो बोलना है ना, गुस्से में बोलना, उस समय हम नेचुरल अवस्था में नहीं रहते, अहितकारक बोलते हैं, अप्रिय बातें बोलते हैं। अप्रिय माना ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो भगवान का बच्चा नहीं बोल सकता। अगर कोई किसी के ऊपर गुस्सा है और कोई बीमार पड़ गया है, तो सोचो, एक आत्मा ने कहा अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ये कोई भी भगवान का बच्चा बोल नहीं सकता है। पर ये बदला लेने का भाव, गुस्से का भाव है, उस समय ऐसे उद्वेग उत्पन्न करने वाले अप्रिय और अहितकारक शब्द निकलते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं बाबा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कई सारे बातें हैं, 25 साल में बहुत कुछ देखा है, बाबा ने दिखाया है। खास करके सभी भारत के सेंटर पर जाते हैं तो भाई बहनें आते हैं इश्यूज लेकर। बहुत सारे इश्यूज है पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सेंटर्स की लाइफ में, कॉर्पोरेट में। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, जिसके ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए। तो ये शास्त्रों में भी कहा है कि प्रिय प्रिय बोल बोलने चाहिए। जो बाबा ने स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। चेक करना है इसको। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों में पवित्रता, ये मन का तप कहा गया। एक हो गया शरीर का तप, एक हो गया वाणी का तप। अभी मन का तप क्या है कि मन की प्रसन्नता हो, शांत स्वभाव हो, भगवत का चिंतन रहे, मन के अंदर निग्रह हो, कंट्रोलिंग पावर हो, और अंतःकरण में पवित्रता हो। ये 5 बातें हैं, तो उसको मन का तप कहता है भगवत गीता। ये बहुत टफ है, ये अंतिम पेपर है। बाबा ने कहा कि कई सारे बाबा के बच्चे, जैसे अभी आपको सवाल पूछना तो आप लोगों ने जवाब दिया, आप लोगों ने जवाब दिया। अभी बहुत सारे मुरली के पॉइंट्स आप लोगों ने रिवाइज किए, लेकिन ये जो अंतःकरण की पवित्रता है, ये बहुत डीप है। अंतःकरण की पवित्रता माना कंटिन्यूस शुभ भावना और शुभ कामना, कम वाट में सामने वाले ने कुछ भी किया हो। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा रहना कठिन बात नहीं हो, तो दुनिया में भी लोग अच्छे के साथ अच्छा रहते हैं।
चैलेंज वो है कि जब आपके साथ लोग अच्छा नहीं रहते हैं, आपका अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं या जो भी करते हैं, उस समय क्या आप अपनी अंदर की पवित्रता को मेंटेन कर पाते हैं, अपनी मन की प्रसन्नता को मेंटेन कर पाते हैं? तब समझने का कि आप मन का तप में आप पास है, मन की तपस्या कही गई है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तो 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। तो सात्विक तप की डेफिनेशन क्या बताई? जिसमें शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप तीनों मिले हुए और साथ में फल की चाहना नहीं है, फल की चाहना नहीं है, वो हो गया सात्विक तप। चेक करो, जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, क्षणिक फल वाला तप राजस किया गया है। देखो, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो दिखावे के लिए साधना करते हैं। आपको एक हंसी की बात सुनाते, ये डबल फॉरेनर्स का अनुभव है। पहले 8 घंटा भट्टी होती थी, माना आज के जैसा नहीं, आजकल भट्टी माना 2 घंटे में 1.5 घंटा क्लास होता है, आधा घंटा योग होता है, उसको भट्टी कहते हैं। ऐसे पहले नहीं था, पहले एक जगह पे 8 घंटा बैठना होता था, बैठ के साधना करनी होती थी। तो शुरुआत में बहुत मुश्किल होता था 8 घंटा एक जगह पे बैठने, तो 8 घंटा खत्म होने का राह देखते रहते थे, फिर भी हट से बैठ जाते थे। तो एक भाई 8 घंटे का योग होने के बाद ऐसे छलांग लगाया खुशी के मारे, तो सभी लोग एकदम हैरान हो गए कि हमारे तो पैर दर्द करने लगे, इतना देर तक बैठे रहे। तो इसको कुछ तो बाबा ने अनुभव कराया होगा। तो सभी उसके पास गए और उसको पूछा कि क्या भैया तुमको क्या अनुभव हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसने कहा नहीं, वैसे अनुभव वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो उसको पूछा फिर इतना छलांग क्यों लगा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे आज पता चला कि मैं आंख खुली रख के भी सोच सकता हूँ। तो वो भाई को ये पता चल गया कि आंखें खुली है लेकिन वो आराम से सो रहा था। तो दैट इज आल्सो तपस्या। तो जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए किया जाता है ना। कई लोग सेवा इसलिए करते हैं कि हमको नाम, मान, शान मिले और लोगों की नजरों में हम आए। कई लोगों के संस्कार कॉर्पोरेट के संस्कार होते हैं। कॉर्पोरेट के संस्कार क्या है? कंपनियों में बॉस को खुश रखना। बॉस खुश है, आपके ऊपर छत्र छाया का हाथ है उसका, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। वही संस्कार इधर भी लेके आते हैं। यहाँ पर बड़े लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो समझते हैं कि वो इस ज्ञान मार्ग में आगे चले जाएंगे। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। मूढ़ता पूर्वक हठ से शरीर, मन और वाणी को पीड़ा देते हैं। कई लोग भूखे रहते हैं, ऐसे भी बाबा के बच्चे हमने देखे हैं, 2 दिन तक भूखे रहे। मुझे बहुत वंडर लगा कि 2 दिन तक कुछ खाया नहीं, तो और उसको तपस्या समझते हैं। मैं तो इसको मिस मैनेजमेंट कहता हूँ कि आपके पास पैसे हैं, आप फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं, लेकिन 2 दिन भूखा रहना तो लोग उसको तप समझते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता कहती है कि वो सब तप जो शरीर को पीड़ा देते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। क्योंकि शरीर, जो भी सुख का हम अनुभव करते हैं वो शरीर के द्वारा कहते हैं। इवन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी शरीर के द्वारा ही करेंगे आप। तो शरीर को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, ये तामसी तप कहा गया है। तो ऐसा कोई भी साधना नहीं करनी है जिसको शरीर को पीड़ा मिली। बाबा तो कहते बलिहारी इस शरीर की, जो इस शरीर के द्वारा भगवान मिला। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा पीड़ा हो, क्योंकि आप आत्मा उस समय सुख स्वरूप अवस्था में नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल क्वालिटी से नीचे है। और दूसरों का अनिष्ट चिंतन करने के लिए करना, ये तो फिर बहुत गिरी हुई बात हम कहेंगे। तो ये भी तामसी तप कहा गया। कई लोग करते हैं, ऐसा भी करते हैं। और ऐसी कैटेगरी के भी बाबा के बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये खत्म हो जाए वगैरह वगैरह। दान देना ही कर्तव्य है।
अभी ये जो श्लोक है ये भक्ति मार्ग में बहुत फेमस हुआ। आप इस श्लोक को अच्छी तरह से देखेंगे। और ये थोड़ा सेटिंग में ऊपर चला गया तो इसको हम नीचे लाते हैं। ये श्लोक भक्ति मार्ग में आप में से किसने सुना है इसको? देश काले च पात्रे च, किसी ने सुना है? देश काल और पात्र। किसी ने बाबा ने सुना है? कहा, ये बाबा ने कहा कहा तो पात्र नहीं है। देखकर दान देना समय काल और पात्र देख के बिहेव करना चाहिए, परंतु मंत्र का ध्यान में नहीं आ रहा है संस्कृत में पर। सत्पात्री दान होना चाहिए ऐसे। सत्पात्री दान होना चाहिए सुना है, लेकिन मैं श्लोक की बात कर रहा हूं। देश काल और पात्र ये शब्द सुना है क्या? नहीं, कभी पढ़ा होगा उतना ही। देश काल और पात्र ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति मार्ग में। जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं वो इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, माना देश काल और पात्र इन तीन चीजों को देखकर ही दान करना चाहिए। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। पात्र को भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि, जिस वस्तु का अभाव हो वो देना, उसको पात्र कहा गया है। अश्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन की सभी प्रकार की पदार्थों द्वारा सेवा करना योग्य पात्र समझे जाते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहिए। बाबा ने दान के लिए कौन सी बातें कही है? बाबा ने दान के लिए कौन सी बातें कही है मुरली में, वो बताओ। तुरंत दान महापुण्य। ठीक है। दे दान तो ग्रहण। अच्छा, और बाबा ने दान के बारे में कहा? दान पात्र देखकर करना चाहिए। अच्छा, और दान दी हुई चीजें को वापिस नहीं लेना है। अच्छा, दान में दी हुई चीजें वापस नहीं लेना है। और दान के बारे में क्या कहा? ज्ञान धन का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और मनसा महादान करना है। मनसा महादान करना है। और बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। किसी ऐसे को धन का दान नहीं करना है कि जिसके कारण वो उसका दुरुपयोग करे। किसका दान करना है? धन का ऐसे किसी को दान नहीं करना है। गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान करना चाहिए। ठीक है। और एक बात भाई मुरलियों से समझी हुई है कि दान आप किसी को करते हो तो धन का ना करे, क्योंकि धन आप दान पेटी में या तो भंडारे में डाले। सपोज मैंने किसी को 20 रुपये दिए और उसने वो 20 रुपये के अंडे ले लिए और खा लिया, तो वो पाप का बोझा हमारे सर पे आएगा। इसीलिए कभी भी आपको अनाज देना है, फल फूल, स्टेशनरी, बुक्स, क्लोथ्स दीजिए किसी को। जैसे हमारे घर पे बहनें आती है हेल्प करने के लिए, परंतु पैसे आप भंडारी में डालिए दान। ठीक है। और दान के बारे में क्या कहा है बाबा ने? मनसा द्वारा 7 गुणों का दान देना। वो ठीक है, वो हो गया मनसा सेवा। आगे चलो। दान निरंतर होना चाहिए। दान निरंतर होना चाहिए। ठीक है, गहराई में जाए थोड़ा। दान का सब्जेक्ट बहुत डीप है। अभी ये जो बहन ने कहा स्टेशनरी, फल फूल आपको अनुभव सुनाते हैं। यहाँ पर भूकंप आया था गुजरात में, तो राजस्थान से पहली गाड़ी यज्ञ की कंबल लेके गई थी। ठीक है ना, आपने सुना होगा पहले वो भूकंप आया था। जी भाई। तो कंबल लेके गए क्योंकि वहां पे बहुत ठंडी होती है। ऐसे सीजन में भूकंप आया था। तो कच्छ में, मेरे ख्याल से कच्छ में आया था भूकंप। तो जो आते थे लोगों की भीड़ लग गई कंबल लेने के लिए, और हमको लगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कंबल सबको बांटे, नए नए कंबल थे। और दूसरे दिन जाके देखा कि वो किसी के शरीर के ऊपर कोई कंबल नहीं। फिर से कंबल के लिए लाइन में खड़े हैं वही लोग।
तो ये चीजें भी जो आप देते हैं उसको भी बेचा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मुंबई में, आपको मुंबई का अनुभव सुनाते हैं। मुंबई में झोपड़ी बनाना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो झोपड़ी दादा कहते हैं, ये लोग झोपड़ी बसाते हैं और फिर झोपड़ी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो फिर वो रूम मिलता है, वो बेच के वापस झोपड़ी में जाते हैं। तो चीजों को भी रिसाइकल किया जा सकता है। पंजाब में गए थे, ड्रग्स लेने वाले हैं, अभी ड्रग्स लेने वालों के लिए जो दवाई मिलती है वो बहुत महंगी होती है, तो वो डी एडिक्शन सेंटर पर इसलिए जाते थे कि हमको नशा छुड़ाना है, हाथ पैर पकड़ते हैं, तो गवर्नमेंट का डी एडिक्शन सेंटर। और वो जो गोली है 30 रुपए की एक गोली मिलती थी, तो डॉक्टर को लगता था अरे ये कितना अच्छा है, ये छोड़ना चाहता है, तो उसको पूरे महीने का कोटा देते थे। वो वही दवा बाहर जाके ब्लैक में बेचकर उससे फिर से ड्रग लेता था। तो जरूरी नहीं कि आप पैसा देते हो उसका दुरुपयोग हो, आप जो चीजें देते हैं उसका भी दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है ना। तो देश काल और पात्र देखकर हमको दान देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम यज्ञ में दान देते हैं, तो उसका यथार्थ इस्तेमाल होता है या नहीं होता है हमको कैसे पता चले। इससे भी कई लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम हार्ड अर्न मनी भेजते हैं यज्ञ में, लेकिन उसका सदुपयोग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, ये एक भावना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न आते हैं। ओम शांति भाई, क्या मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ इस बारे में? तो जी। ये प्रश्न सूरज भाई को किसी ने पूछा था, जो फर्स्ट हैंड टॉक के बारे में है, कि इतना सारा खाना यहाँ पे वेस्ट होता है। कभी कभी किसी ने देखा होगा कि शांतिवन में शायद खाना, तो सूरज भाई ने बहुत युक्ति से एक ही लाइन में उनको जवाब दिया कि जहां से आया वहां गया। मतलब हम सब समझ सकते हैं, वो जो ब्लैक का मनी आया तो वो वेस्ट हुआ, जहां से आया वहां गया, मतलब गटर से आया और गटर में गया। सो अ वेरी युक्त आंसर बाय सूरज भाई टू दैट। ठीक है, ये सूरज भाई की फिलॉसफी है, उनका थिंकिंग है, और हर एक को अपना अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का, उसमें कोई सही या गलत नहीं है। ऐसा भी है ना कि ये जो हम नहीं कह अगर सकते कि एक व्यक्ति, सभी लोग ऐसे होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जी एक बात लेकिन बोलूं? हाँ, यस यस प्लीज। जो यज्ञ में हम चीजें देते हैं, अगर उसका मिसमैनेजमेंट हुआ तो मिसमैनेजमेंट करने वालों के ऊपर बोझा चढ़ता है ना। हमने तो अपना दिया, बहुत ऑनेस्टी से दिया, तो जो मिसमैनेजमेंट करते हैं उनके ऊपर बोझा चढ़ता है ना। ऐसा चलो भी ठीक है, सुनने में आया है। ठीक है, ये जवाब इम्पोर्टेंट है। आप बाबा को दे रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि हम देहधारी को देखते हैं, फिर वो निमित्त आत्मा हो, कोई भी हो, डिपार्टमेंट की हो या और कोई भी हो, हमको सी फादर एंड फॉलो फादर, क्योंकि हमारा अकाउंट बाबा के पास है, किसी देहधारी के पास नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। किसी को दोष देना बहुत इजी होता है, लेकिन उसकी विशेषता देखना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। तो ये जो भक्ति मार्ग की फिलॉसफी है ना, इससे बहुत संभल के रहना चाहिए हमको, और बाबा के ज्ञान को यथार्थ समझना चाहिए, क्योंकि बाबा हर एक का हर समय सर्वशक्तिवान है। हर समय, हर क्षण, हर बच्चे के दिल में क्या चल रहा है बाबा को पता चलता है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अभी आपके दिल में थॉट आया कि मुझे कुछ देना चाहिए, थॉट आया केवल, वो बाबा के पास पहुंचता है। देने की तो आगे की बात हो गई। तो अगर इतना क्लियर है कि हम बाबा को दे रहे हैं, फिर आप कहाँ पे वहां पे पढ़ते हो। उसके बाद वो जो निमित्त आत्मा क्या करती है, वो उसका अकाउंट वो जाने, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है और हम बाबा को दे रहे, बस हमारा रोल वहां खत्म हो जाता है। फिर वो कहा जाता है, उसका क्या होता है, बाबा जिम्मेवार है। ये बाबा के महावाक्यों को रेफरेंस देके आपको सुना रहे हैं। खास करके बाबा ने कहा था कि बाबा ने जिसको भी जहां पे निमित्त बना हुआ है, वो निमित्त बनाने वाला बाबा है, ठीक है ना। जो भी आत्मा यज्ञ में, फिर वो सेंटर हो, मधुबन हो, कहां पर भी हो, उसको रखा किसने है वहां पर? उसको रखा बाबा ने है, तो जिम्मेवार बाबा है। अगर मुझे कुछ भी सफल करना है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, तो मैं दे दूं शुभ भावना से, उसके बाद डिटैच हो जाना। यही भाव यहाँ पर बार बार आता है। फल का त्याग, आपने दिया, बाबा के पास आपका जमा है,
फिर उसके बाद उसका क्या होता है, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वो राजसी है ना। ये भी आपको पता चलता है कि जो धनवान लोग होते हैं वो कहते मैंने इतना दिया, मैंने ये सेंटर के लिए इतना दिया है, जो भी है मंदिर के लिए दिया, इसके लिए दिया, मेरा नाम होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये राजसी कैटेगरी में आ गया है। और जो दान बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया गया वो तामसी दान है। अभी आखिरी कुछ श्लोकों में है ओम तत्सत। ये शब्द आपने सुना है भक्ति मार्ग में, ओम तत्सत जी। हरिओम तत्सत का हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। चलो ठीक है। तो ये चिन्मय मिशन वाले कहते हैं। सॉरी, चिन्मय मिशन वाले कहते हैं, उनके सभी डायरीज, उनके बुक्स, उनके ईमेल कम्युनिकेशन में भी रहता है हरिओम तत्सत करके। हाँ, तो ओम भगवद तत्सत गीता ये के अंत श्लोक में भी है ना हरिओम तत्सत। ये है 23वां श्लोक, अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा। ये 3 प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा गया, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए। ओम तत्सत। अभी आपसे सवाल है, बाबा ने इन 3 शब्दों के बारे में क्या कहा गया? इस श्लोक को समझो और बाबा को देखो और इस प्रश्न का जवाब दो। शिव बाबा ने ओम तत्सत के बारे में क्या कहा है? तत् के बारे में ततत्वम कहा है और सत चित आनंद कहा है। सत माना सत्य और अविनाशी। ठीक है। और ओम तत्सत के बारे में बाबा ने क्या कहा है मुरली में? ओम तो बेसिक है ना, मैं आत्मा, हम आत्मा। तत्त्वम कहा है, जैसे बहन ने कहा, तत्त्वम का मतलब है वही आत्मा, वही ब्राह्मण, सो देवता, सो फरिश्ता। तो ऐसा मतलब है। सत माना एक ही सत, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, जिनके लिए कहते हैं। अच्छा, और किसी को कुछ याद आ रहा है मुरली के शब्द? अच्छा, तत्वमसि की शब्द सुना आपने? तत्वमसि। जी भाई। ये तत्वमसि कहाँ कहाँ शिव बाबा ने कब कहा? मैंने हम ही ब्राह्मण तो देवता परिषद में कहा। ठीक है, पर किसको कहा पहले बाबा ने? अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम, ये बाबा को जो साक्षात्कार हुआ। एग्जैक्टली। पहले ये ब्रह्मा बाबा को हुआ कि तत्वमसि, कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ और तुम वही हो। फिर जो दूसरा श्लोक आता है भक्ति मार्ग का कि हम सो हम, है ना, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तत्वमसि कि ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही रूप है। ओम तत्सत, इसलिए तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। भगवान आवाज से परे के शांति के देश में रहता है, तो शांति के देश में रहने वाला परमात्मा जब अशांति के या आवाज की दुनिया में आता है तो वो भी पहला आवाज कौन सा निकालता है? कौन सा आवाज? ओम। वो पहला ओम की ध्वनि करता है, इसलिए ओम को बिगिनिंग कहा गया है। ओम, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का पहला नाम था ओम मंडली कहते थे, क्योंकि बाबा केवल ओम बोलते थे, ओम की ध्वनि। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ओम परमात्मा को कहते हैं। वो भूल गए कि परमात्मा ने ओम की ध्वनि की थी, लेकिन वो ओम परमात्मा को कहते हैं। तो ओम तत् है, सत है। ठीक है, तो हम वही है, हम वही है। और पूरा खेल इसी के ऊपर है कि हम कौन है ये जानना, कि मैं कौन।
और परमात्मा कहता है ओम तत्सत। आप कहते हो मैं कौन हूं और परमात्मा का जवाब है ओम तत्सत, तुम वही हो कल्प पहले वाले। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके आरंभ होती है। भगवान ने शुरुआत ओम से की, इसलिए सभी ब्राह्मण और जितने भी पुरोहित है वो हर चीज की शुरुआत किससे करते हैं? ओम से करते हैं, क्योंकि शुरुआत भगवान ने ओम से की थी। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत्य शब्द जैसे आप लोगों ने कहा परमात्मा का स्वरूप सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। तो सत अविनाशी भी कहते हैं और सत्य माना सत्य को भी सत्य कहते हैं। तो दोनों प्रकार से सत्य का यहाँ पे अर्थ लेना चाहिए। तो यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार से कही जाती है। उस परमात्मा के लिए किया हुआ निश्चय पूर्वक कर्म सत्य है, ऐसे कहा जाता है। बाबा कहते सत्य वचन महाराज, आप जो कहते हो वो सत्य होगा। ये क्यों कहता है बाबा? आखिरी प्रश्न है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, उसको कहते हैं कि सत्य है, सत्य वचन महाराज। ये क्यों आया है, कोई बताएगा? या किसी ने शुरुआत क्यों की होगी इसकी? क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर आप व्यर्थ या नेगेटिव वगैरह बोलते हो तो आपके लिए ये वरदान नहीं है। तो सदा शुभ सोचने वाले, बोलने वाले के लिए ही ये एप्लीकेबल है, तो ताकि ये लोग शुभ ही सोचे, बोले। ये तो आपका शुभ भाव है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने अगर अव्यक्त बाप दादा को बहुत ध्यान से देखा है तो बाबा बहुत सारी बातें बोलता नहीं है बच्चों के आगे। क्यों नहीं बोलता है? कारण क्या होगा? वो बहुत भावना से आते हैं, तो उनका भावना ब्रेक नहीं करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो वो जो पोलर स्टार का प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो बाबा ने उस पर कोई ये नहीं, खंडन कुछ नहीं किया, ये नहीं करना है। लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट अभी कहाँ है वो कुछ पता नहीं। तो बाबा इसलिए नहीं कहता है क्योंकि बाबा ने कहा और हमने नहीं किया तो हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा बोलता नहीं है बहुत सारी बातें। बाबा चुप रहना पसंद करता है। बहुत सारे ट्रांस मैसेज में बाबा के पास भेजते हैं, लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देता है। बाबा बिल्कुल चुप हो जाता है ऐसे समय पर। तो ये बाबा का डिसीजन है ऐसे समय पर चुप रहना, और वो हमारे लिए इशारा होता है। यहाँ पर मैं सत शब्द को इसलिए कहता हूँ सत वचन महाराज, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे सर्वशक्तिवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर्वशक्तिवान के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर अनंत शक्तियां आ जाती है, और जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अगर आपके पास शक्तियां है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा। अभी आप कल्पना करो, जस्ट विजुअलाइज करो, बाबा का बच्चा है जिसका योग अच्छा है पर अंतःकरण की शुद्धता नहीं है उसके अंदर। अंतःकरण अभी तक पवित्र नहीं बना है, लेकिन वो शक्तियां खींच रहा है बाबा से। उसने साधना भी की है और उसके अंदर से कुछ ऐसा शब्द निकला जो नहीं निकलना चाहिए, फिर क्या हो जाएगा? लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं है तो योग लगेगा क्या? योग तो लगेगा नहीं। वही बात है कि आप संपूर्ण बने नहीं हैं। जैसे मेजॉरिटी आत्माओं की अभी अवस्था है, ठीक है ना, उनको ज्ञान समझ में आया है, योग में बैठते हैं अमृत वेला, सुबह शाम बैठते हैं, चार्ट भी रखते हैं, तो परसेंटेज में शुद्ध तो बने हुए हैं वो, ठीक है ना। पूरी तरह से संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन पावर्स तो है। यस और नो? पावर्स तो है।
Yes. और जब ऐसी आत्मा भावना में, इमोशंस में आके कुछ ऐसी बात कहती है तो क्या होगा? दूसरी आत्मा जिसके बारे में वो ऐसी भाव उच्चारण करती है तो क्या होता है उस आत्मा का? क्या श्राप करते बन हैं? जाएगा, श्राप सॉरी, बन जाएगा। अकल्याण। उसी को कहते हैं श्रापित करना, किसी को श्रापित करना। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि विघ्न पड़ते हैं यज्ञ में। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं, परसेंटेज में बने हैं। तो पुराने संस्कार हमारे द्वारा ऐसे कर्म करते हैं जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वो विघ्न का रूप ले लेते हैं और इसी कश्मकश में बहुत समय चला जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा पुरुषार्थ जो आपको बताया, मौन में रहना, साइलेंस में नहीं रहना, डिटैच रहना। क्योंकि संगठन में जब आते हैं ना तो ये सब संस्कार सबके सामने मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जो आज के वरदान में भी आया था कि सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है। बिगड़ती किसकी है? जिसके अंदर देह अभिमान है, उसकी अवस्था बिगड़ेगी। जिसकी देही अभिमानी है वो अवस्था बनाएगा। तो हमको ये बहुत अटेंशन रखना है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो मन वचन कर्म से जिससे किसी आत्मा को श्राप मिले। ठीक है, इसका अटेंशन देना। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ अशुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार से किया है। तो इन सब बातों में अगर श्रद्धा नहीं है तो वो सब असत है। इसलिए न लाभदायक है इस लोक में, न मरने के बाद ही लाभदायक है। तो बाबा ने इसके बारे में कहा जमा किसका होता है? आप इसका जवाब देंगे। आखिरी श्लोक है, जमा किसका होता है यज्ञ में? भगवान के पास जमा किसका होता है? निस्वार्थ भाव से स्वयं को निमित्त समझकर जो सेवाएं करते हैं। निस्वार्थ भाव से जो कर्म करते हैं, निमित्त समझकर करते हैं, अच्छे मन से करते हैं। अच्छे मन से, भावना से किया हुआ। यहाँ का शब्द है श्रद्धा से किया हुआ, अंतःकरण से आने वाली श्रद्धा। तो अगर उसमें हमारी भावना नहीं है, दिल से नहीं किया है, बाबा का शब्द है दिल से सेवा करने वालों का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग से करने वालों का दिमाग तक पहुंचता है। ठीक है ना? तो न इस लोक में लाभदायक है, न मरने के बाद ही लाभदायक है। जमा नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कई सारे बाबा के बच्चों को लगता है हम बहुत साल से ज्ञान में हमारा बहुत जमा है, लेकिन बाबा ने इसके ऊपर अंडरलाइन किया कि कमाया खाया और खत्म हुआ। कमाया खाया और खत्म हुआ, जमा नहीं हुआ। ये किसके लिए कहा होगा बाबा ने? कमाया खाया और खत्म हुआ, इसके लिए कहा होगा? जो चलते चलते सेवा करना बंद कर देते। इसके लिए नाम मान शान की अपेक्षा रखता है उसके लिए। नाम मान शान वालों के लिए कहा, कमाया खाया खत्म हुआ। और किसने कुछ कहा? जो ये ऐसे चलते चलते सेवा से थक जाते हैं। सेवाओं से थक जाते हैं। अच्छा, कमाया खाया खत्म हुआ। जो सेवा करके बहुत ज्यादा उसकी पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी करते हैं। अच्छा, जो एक करके उसका थोड़ा एक्सैजरेट करके भी करते हैं। एक किया होगा बड़ा चढ़ा के सुनाते हैं अपना सेवा समाचार। अच्छा, आप बाबा ने उसने कहा था नएपन में आ जाते हैं और सबको वर्णन करते हैं। अच्छा, मैंपन में आके सबको वर्णन करते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा था अगर आप उमंग उत्साह से और सच्चे दिल से करते हैं तो आपके लिए धूल भी धन बन जाता है। तो धूल आपके लिए धन बन जाता है, तो ये उसका ऑपोजिट बात हो गई। अच्छा, तो धन भी धूल बन जाता है। ठीक है, नहीं, धूल धन बन जाता है अगर आप उमंग उत्साह से सच्ची भावना से करें। तो आपने अपोजिट बोला ना, इसलिए मैंने अपोजिट सुनाया। नहीं, मतलब ये कि आपने बोला कि ये किसके लिए बाबा ने कहा है कि किसका जमा होता है, तो ये जमा का। हाँ ठीक है, तो इसका अपोजिट यही हुआ ना कि जिसके अंदर उमंग उत्साह नहीं है, मैंपन है, तो उसका धन भी धूल बन जाता है। करेक्ट।
ठीक है। अच्छा, ओके। बड़ों को तो खुश करने के लिए भी करते हैं ना? क्या करने के लिए? बड़ों को खुश करने के लिए करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, करते हैं। अच्छा, होगा ऐसे। बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अच्छा, आपको मैं बता सकती हूँ। चलो, आप लोग बहुत कुछ नोटिस कर रहे हैं यज्ञ में आकर। मैं इसमें राइट रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि श्रद्धा त्रय विभाग में हमने तप देखा, शारीरिक, वाणी का और मन का तप, और यज्ञ दान के बारे में देखा। 3 प्रकार की श्रद्धा देखी, सात्विकी, राजसी, तामसी। अभी चेक करना है अपने अंदर कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। क्या मैं सात्विक स्टेज में हमेशा रहता हूँ? तो सात्विक स्टेज वाली आत्मा का क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, गहराई में जाए। बहुत सारी बातें हमने देखी, सेंसिटिव बातें, सूक्ष्म बातें आप लोगों ने जवाब दिया। ओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। ओम शांति भाई। जो अन्न का असर डायरेक्ट मन पर होता है, लेकिन मन तो आत्मा के अंदर है, मन बुद्धि संस्कार। तो ये थोड़ा बताना कैसे असर होता है। ठीक है, देखो ऐसा है कि शरीर, आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती ना। हाँ जी। आत्मा जो भी कर्म करती है वो शरीर के द्वारा, अभी सचिन भाई बोल रहे हैं मुख के द्वारा बोल रहे हैं ना। तो ये शरीर को एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है अन्न से आती है, ठीक है ना। तो अन्न का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रभाव होता है। सूक्ष्म माना उसके अंदर वाइब्रेशन है, उसका भी प्रभाव आता है आत्मा के ऊपर। अभी इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है कि जो भोजन हम करते हैं उसके बाद हमारी मानसिक अवस्था क्या होती है, इसके ऊपर साइंटिफिक डेटा है। जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके ऊपर क्या असर आता है, इसका डेटा है। हम यूजुअली एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारी बहनें देती है कि सत्यनारायण की पूजा होती है ना, तो उसमें जो हलवा बनाते हैं, आप घर पे बनाओ या होटल में खाओ या सत्यनारायण की पूजा में खाओ, तीनों का कंटेंट सेम होता है ना। कंटेंट वही है, वही सूजी है, वही शक्कर है, वही दूध है, वही बादाम है, जो भी आप डालते हैं उसमें, काजू बादाम। लेकिन टेस्ट में फर्क है या नहीं है? और टेस्ट की बात तो चलो स्थूल हो गई, उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं मन के अंदर, उसमें फर्क नहीं है। वो भगवान की याद में बनाते हैं ना तो वही सत्यनारायण। मैं कह रहा हूँ, तो वो जो भाव आता है वो भाव आत्मा के ऊपर आता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, बहुत बड़ी बात कही, कि जो बाबा के याद में भोजन बनाते हैं, अगर ऐसा भोजन आपने स्वीकार किया तो दिल शुद्ध हो जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा है, दिल शुद्ध हो जाएगा। दिल आत्मा में रहता है, स्थूल दिल की बात नहीं कर रहे, बुद्धि को दिल कहते हैं। तो ये अन्न का प्रभाव है, भगवान ने इसको सब्सटेंशिएट किया हुआ है। लेकिन वैसे बनाने वाले बहुत कम है बाबा के बच्चे जो पूरी तरह से बाबा की याद में भोजन बनाते हैं। सचिन भाई का यह अनुभव है, आपके साथ शेयर करते हैं। भाग्यवान समझते हैं कि भूली दादी के हाथ का भोजन मिलता था। तो ऊपर जब रहते थे पांडव भवन में, तो रोज निर्वेर भाई के साथ भोजन होता था। निर्वेर भाई थे और राइट साइड में चंद्राहस बाबूजी बैठते थे, जो साकार ब्रह्मा बाबा के भांजे थे और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। तो इन दोनों के लिए स्पेशल भोजन बनता था। मैं तो नया नया था, कुमार था, तो मेरी पालना चलती थी। तो एक कटोरी इधर से आती थी, एक कटोरी इधर से आती थी। तो जिस दिन अनुभव है कि भोली दादी के हाथ का सब्जी खाया, उस दिन योग सीधा लग जाता था, कोई मेहनत नहीं है, ये ऑब्जर्व किया हुआ है। तो जो योगी आत्माएं हैं जो बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, डेफिनेटली उसका योग के साथ कनेक्शन है। ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है? और इसका धन का भी है ना, वो जो अन्न है वो आपने उसको खरीदने के लिए जो धन यूज किया वो कैसे कमाया, उसका भी है ना एक कहानी है ना। एक साधु को ऐसे राजा के यहाँ से भोजन कराया, फिर उसने कुछ तो भी वहां से उठा के चले गए, क्योंकि वो जो अन्न था वो किसी का रखा हुआ था।
था उसका, वो चोरी करके रखा हुआ था। तो अन्न का भी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, सॉरी धन का। बेसिकली इट इज ऑल वाइब्रेशंस। अन्न है, पानी है, भोजन है, इसमें जो वाइब्रेशन होता है ना उसका असर आता है। हैविंग सेड दिस, बाबा ने यहाँ तक कहा है कि मजबूरी में जैसे कई भाई बहनों को बाहर का खाना पड़ता है तो डबल रोटी खा सकते हैं, या कई लोगों के घर में बंधन होता है तो बाबा ने कहा शुरुआत में बंधन कटने तक आप दृष्टि देके उसके अंदर के वाइब्रेशन को आप नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम दुनिया को बदल सकते हैं तो इसके अंदर के वाइब्रेशन को नहीं बदल सकते हैं। हालांकि इसका असर आपके ऊपर उतना ही आएगा जितना आप बॉडी कॉन्शियसनेस रहेंगे। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना इसका इफेक्ट कम पड़ते जाएगा, ठीक है। जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना इसका असर हमारे ऊपर कम पड़ते जाता है, ठीक है। पर इसका फायदा नहीं उठाना, मैं तो सोल कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह से नहीं लेना। ये मजबूरी की बात है। जब अच्छी अवस्था रहती है तो जितना हो सके शुद्ध और पवित्र अन्न बाबा की याद में बनाया हुआ, खाया हुआ हमको अटेंशन देना है। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, हाँ बोला। पिछले कुछ अध्यायों से, गीता के अध्यायों में बहुत बहुत धारणाएं की बातें आई है जी, बहुत गहराई है और बहुत सूक्ष्मता है। स्थूल चीजों के लिए आज भी भोजन का भी आया है और बाकी की बातों का भी आया है। इतनी गहराई में उतरना और उसको समझना ये एक बात है, मगर प्रैक्टिकल में उसको जाने के लिए और कुछ आप स्पष्टीकरण या कुछ बातें अटेंशन देते हैं, पर कभी कभी वहां भी इतना समझ नहीं आता। मैं ये समझ सकता हूँ, आप बहुत जेन्युइन है और आप दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं। इसके लिए भी दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट का ये लक्षण है कि सबके सामने ये स्वीकार करना। हालांकि आप बहुत एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इसको स्वीकार करते हैं और आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य रखते हैं। इसके लिए आपको मुबारक हो। आपकी इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी क्योंकि जब हम 18 अध्याय पूर्ण करने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है। हम मास्टरी क्लासेस में जाने वाले हैं। हर चैप्टर का मास्टरी क्लास होगा, क्योंकि आपको भगवत गीता कंठस्थ तक लेके जाना है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो 700 श्लोक उसकी विधि है और इसको मास्टरी में जाने की विधि है। जानबूझकर सचिन भाई ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। एक तो टाइम कांस्टेंट होता है, दूसरा बहुत सारी बातें होती है जो सेंसिटिव होती है, जो ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हम लौकिक अलौकिक भाव हर चैप्टर का फिर से देखने वाले 18 अध्याय होने के बाद में, ताकि आपको फील आ जाए बहुत अच्छी। जो बाबा के बच्चे धारणा के ऊपर अटेंशन देते हैं, ये सब हम रिवाइज करने वाले हैं। तो जस्ट होल्ड डाउन फॉर फ्यू मोर डेज। कल 18वां अध्याय हम चालू करने वाले हैं। 18 अध्याय बड़ा होने के कारण शायद 2 दिन लगे, तो वो पूरा होने के बाद हम हर चैप्टर के ग्रिप को लेने वाले हैं, हर चैप्टर का फ्लो और मास्टरी में जाने वाले हैं। तब तक आप थोड़ा जितना आप ये जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार सुनेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे और डेली मुरली सीक्रेट सुनेंगे, तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। और जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतना मल्टीपल चीजों के ऊपर अटेंशन रखना सहज हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब साइलेंस की स्टेज है, अंतर्मुखी अवस्था होगी, तब ये सब बातें स्पॉन्टेनियसली याद आती है। अच्छा, और किसी के कोई प्रश्न है या हम यहाँ प्रश्न पे नहीं रुक है, एक जाएं? अटेंशन मुझे खिंचवाना जी नहीं भाई जी, एक अटेंशन मुझे खिंचवाना था कि आज के मुरली सीक्रेट्स का जो ऑडियो है उसमें आपने जो वो श्लोक बताया ना पहला वाला, उसमें आपने कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसे कहा था, लेकिन धर्म एक्चुअली क्षेत्र, वो आपने धर्म कर्म क्षेत्र, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और चलो फिर हम यहाँ पर आज रुकते हैं। आज का 17वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। तो कल आखिरी अध्याय है और आपको मैं देख रहा हूँ कि मैंने भेजना भूल गया, तो क्वेश्चन आंसर्स और ऑडियो भेजते ताकि आप उसको सुनकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।